साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मुनियों, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि अल्टीमेटली एक बार फिर मूल निवासी बहुजनों का पतन क्यों शुरू हो गया। आखिर किस नब्ज को पकड़कर मूल निवासी बहुजनों के दुश्मन ने एक बार फिर मूल निवासी बहुजनों के आंदोलन की सांसें रोक दी। आइए आज इस पर एक चर्चा करके देखते हैं। मॉडर्न इंडिया में जो हमारे महामानव हुए, जिन्होंने सबसे बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा किया, उनका नाम था महामना ज्योतिबा फुले। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मूवमेंट को बेसिकली समझा और बेसिक मूवमेंट जो है वो सारे समाज को समझाई। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने और उनकी बहुत मशहूर किताबें हैं, जिनमें गुलामगिरी है, किसान का कोड़ा है, छोटे छोटे पैम्फलेट्स, उनका एक संकलन भी मिलता है, पवाड़ा एक नाटक, 2 नाटक उन्होंने लिखे छत्रपति शिवाजी महाराज पे, और सत्यशोधक समाज की संरचना भी की। उन्होंने अपनी जिंदगी के सार को सिर्फ 6 लाइनों में कोट किया और उसी का तोड़ अब हमारे दुश्मन ने निकाला और एक बार फिर हमारी सांसें रोकने की कोशिश की। क्या थी वो 6 लाइनें, आइए उस पर नजर डालते हैं। महामना ज्योतिबा फुले जी की जिंदगी का निचोड़ था कि विद्या विना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, एवड़े अनर्थ एकले अविद्या ने केले। इन 6 लाइनों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सार बता दिया कि बेसिकली जब एजुकेशन चली गई, विद्या चली गई, तो हमारी मत, हमारी अकल, समझ, सूझबूझ चली गई। हम नीति नहीं बना सकते थे। उससे हमारी ज़िंदगी की गति रुक गई, मोमेंटम रुक गया। उससे हमारे घर में फाइनेंसेस आना बंद हो गए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बदतरीन हो गई, हम जानवर से भी निचले स्तर पे चले गए और इस तरह से शूद्रों का पतन हुआ। इतना बड़ा अनर्थ सिर्फ एक विद्या ना होने की वजह से हुआ। ये था निचोड़ महामना ज्योतिबा फुले जी का। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने भी अपनी जिंदगी का निचोड़ 2 लाइनों में निकाला और उन्होंने कहा कि तुम्हारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, ना ही कोई किसी का दुश्मन हो सकता है, सिर्फ एक के अलावा, और वो है अज्ञानता। अज्ञानता के इस दैत्य को अपनी जिंदगी से भगाओ, ज्ञानवान बनो, फिर तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर सकता, दोहन नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, तुम पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता, तुम्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो इस सब की बुनियाद किस में है? अज्ञानता में। उसे तुम्हें खत्म करना होगा। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू जी महाराज इसी नक्शे कदम पर चलते हुए SC ST OBC के लिए एजुकेशन के दरवाजे खोलते हैं, काम करने के रास्ते खोलते हैं, अलग से हॉस्टल पढ़ाई के लिए बनवाते हैं और सब में SC ST OBC माइनॉरिटी में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और भी बहुत सारे शूद्र राजा हुए। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं उस शूद्र को मानता नहीं हूँ, मैं तो मानता हूँ शुद्ध मूल निवासी बहुजन राजा हुए, जिनको आज हम OBC कहते हैं। क्योंकि जब भारत बना तो 665 रियासतों में से 444 रियासतों के जो राजा थे वो मूल निवासी बहुजन ही थे, आज के OBC ही थे। मैसूर के महाराजा ने भी रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया, शाहू जी महाराज ने भी रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया, सियाजी राय गायकवाड़ ने भी SC ST OBC के लिए एजुकेशन के रास्ते खोले, और इसी तरह पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी ने भी पूरे मुआशरे, पूरी सोसाइटी, पूरे समाज को एजुकेट करके आंदोलन चलाया। अल्टीमेटली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपनी ज़िंदगी का निचोड़ 3 शब्दों में बताया, जो था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो पहला था एजुकेट, यानी एजुकेशन से ही मुक्ति के सारे रास्ते खुलते हैं। हमारे महामानव हमें समझाते भी आए हैं, बताते भी आए हैं। भारत बुद्ध में था तो हम एजुकेटेड थे और लर्न थे, इल्यूमिनेटेड थे, बहुत ज़्यादा जागरूक थे,
पूरे विश्व को हम रास्ता दिखाते थे। एजुकेशन ही उसका बेस था और उसकी शुरुआत यहीं भारत से हुई थी। दुनिया की करीब 1000 टॉप जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो भारत में हुआ करते थे, जिनमें 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी और 17 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ थी। जैसे हम आज ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं या अब चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे आने लग गई हैं। इस तरह से हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला, बहुत सारी 17 यूनिवर्सिटीज़ थी और दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। इवन हमारी विश्वविद्यालय के बाहर खड़ा दरबान इतना काबिल होता था कि वो स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते ही उसे या तो सेलेक्ट करके अंदर भेज देता था या फिर रिजेक्ट करके वापस अपने देश चले जाने को बोल देता था। इस लेवल तक भारत में एजुकेशन का स्तर रहा है जब भारत बुद्ध में था, यानी करीब 11वीं शताब्दी के अंत तक। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि हम जो थोड़ा बहुत फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ चुके थे, भारत को बुद्ध में कर रहे थे, SC, ST, OBC और हमसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर इस मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए थे, समता मूलक समाज की संरचना में काम कर रहे थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना कर रहे थे, देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधनों संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाने की ओर अग्रसर हो चुके थे। तो अब फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर हमारे आंदोलन की सांसें रोक दी गई। साथियों, 97,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 97,000 के करीब स्कूल बंद कर दिए गए। राइट टू एजुकेशन में 14 साल तक एजुकेशन फ्री, प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरह से फ्री, ये डकोसला तो कांग्रेस भी पीटती है और भाजपा भी पीटती आई है और 2008 या 9 में बिल भी पास हुआ था, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था इसको कि सबको 14 साल तक मैंडेटरी एजुकेशन मिलेगी। 1885 में ज्योतिराव फुले जी ने हंटर कमीशन को जो मेमोरेंडम दिया था उसमें भी उनकी एक कंडीशन थी कि भारत के हर व्यक्ति को प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी, कंपल्सरी और फ्री ऑफ कास्ट मिलनी चाहिए। वो सपना सच होता, साकार होता दिख रहा था, मगर कांग्रेस ने भी ढकोसला पीटा और रही सही कसर भाजपा सरकार, खास करके अनपढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छटे हुए बदमाश गुंडे होम मिनिस्टर अमित शाह की वजह से धराशायी हो चुके। 97,000 स्कूल्स बंद कर दिए गए और मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स भाजपा शासित राज्यों में बंद किए गए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, यूपी में, उड़ीसा में बहुत सारे स्कूल इन राज्यों में बंद कर दिए, इवन महाराष्ट्र में भी बंद कर दिए गए। बात इतनी सी नहीं है, इससे भी आगे चल के अगर हम देखें तो 45,000 नए प्राइवेट स्कूल उन एरियाज में खुले हैं जहां 97,000 स्कूल बंद हो गए। सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल 97,000 बंद हो गए तो प्राइवेट 45,000 कैसे खुल गए? यानी अपर लेवल स्टार्टा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, मिडिल क्लास स्टार्टा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ेगा, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ेगा, नॉन बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ेगा और दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ेगा। तो जो उससे नीचे वाला स्टार्टा है, 60% से ज्यादा की आबादी है जो 5 किलो राशन की लाइन में लगी रहती है, अगर वो राशन सरकार ना दे तो उनके पास खाने को रोटी तक नहीं है, उनके बच्चों का क्या? यानी 60% से ज्यादा बच्चे हमने एजुकेशन से बाहर कर दिए और इन 97,000 स्कूलों के बंद होने से करीब 2.5 करोड़ स्टूडेंट घर चले गए, वो एजुकेशन छोड़ चुके। और आपको पता जीडीपी का कितना एजुकेशन पे लग रहा है भारत में? 2.9%, 3 से भी कम, जबकि मैंडेटरली 10% तो खर्चना ही खर्चना है, उससे ज्यादा ही खर्चना है। चाइना तो 20% से भी ज्यादा खर्च रहा है, इसलिए दुनिया को लीड करने निकल पड़ा। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा ये हमसे आगे इसलिए निकल गए क्योंकि इनका एजुकेशन पे खर्चा बहुत ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में। हमारा तो टोटल जीडीपी का 2.9% है, नाम मात्र है, और वो भी दिन ब दिन घट रहा है। तो ये किस पे अटैक है?
ये महामना ज्योतिबा फुले पर अटैक है। विद्या विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ ऐकले अविद्याने केले। ये अटैक क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले पर है, जिन्होंने कहा था अज्ञानता ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हें ज्ञान अर्जित करना होगा। छत्रपति शाहूजी महाराज पे है, सियाजी राय गायकवाड़ पर है, अयंकाली पर है, प्यारी वी रामास्वामी नायकर पर है, और सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर है। तो एक बार फिर हमारी तरक्की के रास्ते रोक दिए गए हैं। डर गया है दुश्मन हमसे, मनुवादी ब्राह्मणवादी कांप रहा है। वो समझ गया था जिस गति से SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और एजुकेशन हासिल कर रहा है, आज नहीं तो कल फिर भारत को ये बुद्ध में कर लेगा। पूरे भारत को इल्म से, रोशनी से, एजुकेशन से, नॉलेज से भर देगा और पूरी दुनिया से अग्रसर हो जाएगा। फिर रॉथचाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन और इस तरह के अल्ट्रा रिच बिजनेस टाइकून्स भारत को गुलाम नहीं बना पाएंगे। अमेरिका, इजराइल जैसे लोग भारत पे अपना नाजायज ध्वंस और कब्जा नहीं जमा पाएंगे। कोई भी देश भारत को डिक्टेट नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि रशिया और चाइना, ईरान जैसे देश भारत से दोस्ती करके आगे बढ़ना चाहेंगे और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन चाहता है? वो 3 अल्ट्रा रिच फैमिलीज, अमेरिका, इजराइल जैसी कंट्रीज और उनके पपेट अंबानी, अडानी जैसे लोग, और आगे उनके नीचे जो कठपुतलियां हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, ये सब लोग, ये सब के सब देशद्रोही षड्यंत्रकारी हैं। ये भारत से एजुकेशन को खत्म करके एक बार फिर गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। हमें सचेत हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए और एक नई रणनीति के तहत फिर एक ताकत के साथ युद्ध में कूद जाना चाहिए। हम ज्ञानवान होकर रहेंगे, अज्ञानता के अंधेरे में अपने समाज को नहीं जाने देंगे। और जो लोग आगे निकल चुके हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, दुश्मन के खेमे में ना रहें, अपने घर में घर वापसी करें और अपने लोगों को फिर से एजुकेट करने के रास्ते ढूंढें। कैसे हम भारत को फिर से एजुकेट करके आगे बढ़ सकते हैं। SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जला के कैसे राख कर सकते हैं, मनुवाद को कैसे बर्बाद कर सकते हैं और समतामूलक समाज की संरचना कर कैसे फिर से भारत को अग्रसर कर सकते हैं, यानी व्यवस्था परिवर्तन करके कैसे फिर से दुनिया के लीडिंग नागरिक या शहरी बन सकते हैं और भारत को सबसे सर्वोपरि सर्वोच्च देश बना सकते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमें दिशा निर्देशित भी करते हैं कि कैसे वीडियो बनाने चाहिए और हमें इंस्पायर भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मुनियों से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों। जय भीम साथियों।